हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक ब्रीफ आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया कि सी और सी प्लस प्लस में एरेज क्या होता है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, लिंक लिस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बट उससे पहले मुझे लगता है कि मैं तुम्हें स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो स्टैक एंड क्यूज के बारे में बताता हूँ। तो स्टैक्स को तुम एक तरीका से सोचो कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टैक को। मानो कि एक रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी बिजी रहता है। तो शेफ जो है एक डिशवॉशर को हायर करता है ताकि वो डिशेस को वॉश कर सके। ठीक। अ, ये डिशेस जो है सो स्टार्टिंग में स्कैटर्ड रहते हैं। बट जो डिशवॉशर है वो एक परफेक्शनिस्ट टाइप का आदमी है, तो उसने क्या किया कि साफ करते गया और एक रखते गया सभी प्लेट्स को। तो एक स्टैक बनते चला गया। अब जब वो हम्म, अब जब शेफ उसे वो प्लेट मांगेगा कि मुझे एक प्लेट चाहिए, तो वो सबसे ऊपर वाले प्लेट को उठा करके देगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इंसर्ट तो कर रहे हैं सबसे ऊपर में, तो जो सबसे पहला इंसर्शन हुआ उसी को हम सबसे पहले डिलीट भी कर रहे हैं। तो इस तरीका से ये स्टोरी समझा रहा है कि एक स्टैक में हम लोग जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लीफो। ठीक है। तो बहुत सारा एग्जांपल्स है वैसे तो स्टैक का, बट ऑन टॉप ऑफ माय माइंड मुझे लगता है कि दो एग्जांपल ही हैं। एक है कि हम रिकर्सिव फंक्शंस जब भी यूज करते हैं तो वहाँ पे स्टैक यूज होता है, और जब भी हम अंडू वाला जो फंक्शन कंट्रोल जेड, तो उस समय में स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे किया जा सकता है। और क्यू के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि क्यू भी एक टाइप का स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। स्टैक क्या फॉलो करता था? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसे भी एक एग्जांपल से समझो। एक डॉक्टर का क्लिनिक है। ठीक है। वो डॉक्टर रन कर रहा है इस क्लिनिक को पिछले कई दिनों से। तो क्या है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा है कि वो अपने सारे रिपीट कस्टमर्स को बुलाता है जो कि रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं। ठीक है। तो इस दिन उस डॉक्टर के पास कोई भी इमरजेंसी पेशेंट्स नहीं आते। तो ऐसा जब भी होता है तो डॉक्टर क्या करता है कि जो भी पहले आया उसे वो देखेगा, उसके बाद जो आया वो उसे देखेगा। तो एक तरीका से अगर एक लंबी क्यू में लोग खड़े हैं तो जो सबसे आगे क्यू में है उसे वो पहले देखेगा, जो बाद में है उसे बाद में देखेगा। ठीक है। तो सिमिलरली मैं बोलना चाहूँगा कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी तरीका से काम करता है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग वीएस कोड खोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक फाइल बनाते हैं ts.cpp। यहाँ पे हम सबसे पहले जो भी बेसिक्स है आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करना यूजिंग नेम स्पेस। नाइस। एक क्लास बनाते हैं हम जिसका नाम हम रखते हैं स्टैक। यहाँ पे हमारा प्राइवेट डेटा टाइप रहना चाहिए, इंटीजर ले लेते हैं अभी हम लोग डेटा के लिए। तो डेटा हमारा एक एरे होगा। इस एरे का साइज यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हैश टैग डिफाइन मैक्स साइज। अभी के लिए 5 ले लेते हैं मैक्स साइज। राइट। हाँ, यहाँ पे हो गया ये डेटा एरे बन गया। अब एक और काम कि क्योंकि ये स्टैक है तो ये टॉप को पॉइंट करेगा। टॉप स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करते हैं -1 से। अब पब्लिक में दो फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक वॉइड एक होगा पुश। पुश का जो भी है लॉजिक, वो पुश तो कोई डेटा करेगा, तो डेटा लेकर के आ रहा है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक तो ये करो कि इफ टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स साइज -1। यहाँ पे क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग है, ठीक है, तो जब 5 है तो 4 पे रहेगा।
तो टॉप या तो 4 पे है, या फिर उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, बट फिर भी जस्ट टू बी श्योर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो सी आउट करो कि स्टैक ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो कैन नॉट इंसर्ट, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं करना हमें, डेटा दिस डॉट डेटा प्लस प्लस स्टॉप। यहाँ पे हम प्लस प्लस स्टॉप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्लस प्लस स्टॉप क्या करेगा कि पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद जो है सो इस एरे का इंडेक्स को एक्सेस करेगा। तो -1 से पहले वो ज़ीरो हो जाएगा। तो दिस ऑफ डेटा मतलब डेटा जो एरे है उसके ज़ीरो पे हम डाल रहे हैं डेटा को। मेक सेंस? यहाँ पे एक और चेक लगा दूँ क्या? हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। अब एक और फंक्शन हम बनाते हैं पब्लिक में, ये इंटीजर रिटर्न करेगा पॉप। एक इसका नाम पॉप रखते हैं, ये कुछ लेकर के नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे ओवरफ्लो हो रहा है स्टैक, वैसे अंडरफ्लो भी हो सकता है। मानिए कि कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे और हम डिलीट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में डिलीट नहीं होना चाहिए, तो उसे भी हैंडल करना है हमें। तो पॉप वाले केस के लिए इफ टॉप इज लेस देन 0, तो सी आउट अंडरफ्लो कैन नॉट के, और अगर ऐसा नहीं है तो डिलीट होगा, else this of data। यहाँ पे हमें टॉप से ही डिलीट करना है, तो टॉप तो माइनस माइनस होगा, लेकिन इसे रिटर्न करना है। तो रिटर्न दिस ऑफ डेटा, यहाँ पे टॉप पे जो भी डेटा है उसे तो रिटर्न करो, बट उसको रिटर्न करने के बाद इसे डिक्रीमेंट भी करना है। तो ये पहले रिटर्न स्टेटमेंट पे ये करेगा, एक्सेस करेगा टॉप का। अगर लास्ट एलिमेंट है तो फोर्थ जो साइज है वहाँ पे इस फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करेगा, उसके बाद टॉप को ये डिक्रीमेंट करेगा और फिर रिटर्न करेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है? इंट मेन में यहाँ पे अब एक सिंपल सा ड्राइवर कोड लिखते हैं। कल मैम भी ने ये सेम चीज़ लिख के दिखाया था, सेम है। यहाँ पे बस कुछ डेटा टाइप इंट डेटा स्ट्रिंग कमांड कमांड। अब जैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं हम, तो पूछो कि कमांड क्या होना चाहिए और फिर सीन कमांड। ओके, अब चेक करते हैं कि अगर कमांड है एग्जिट तो ब्रेक कर जाना है, और अगर कमांड एग्जिट नहीं है और है कमांड पुश, तो यहाँ पे सीन, अगर पुश कमांड है तो डेटा का एंट्री करो, और यहाँ पे डेटा का एंट्री करने से पहले एक और हमें बनाना होगा, स्टैक एक क्रिएट करते हैं, स्टैक, राइट। तो अब यहाँ पे स्टैक डॉट पुश डेटा, यहाँ पे सेम एल्स इफ कमांड इक्वल्स पॉप। तो कुछ इंटर तो करना नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ पे आउट, क्योंकि इंटीजर आउटपुट हो रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़, अगर अंडरफ्लो हो रहा है तब भी हम कुछ रिटर्न करना चाहेंगे। यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू आने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा इनपुट रिटर्न करें जो हम कभी यूज़ नहीं करें। तो मैंने -1u5 किया, मतलब 10⁵ नेगेटिव में। ओके, यहाँ पे सी आउट टैक डॉट पॉप, राइट। तो अगर सब कुछ सही से लिखा है मैंने
तो ये कोड अब चल जाना चाहिए, मैं चला के देखता हूँ। ओके, कमांड मांग रहा है। तो अब हम लोग जल्दी से क्यू का डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्यू को हम लोग किस तरीका से काम लेंगे। तो जिस तरीका से हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया, उसी तरीका से हम क्यू को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले क्लास डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम क्यू रखते हैं। क्यू क्लास, इसके अंदर तीन प्राइवेट फील्ड्स होंगी। एक तो जो इनका एरे है, डेटा एरे, ये इंटीजर टाइप का है, डेटा मैक्स साइज। दूसरा होगा, क्योंकि ये क्यू है तो यहाँ पे टॉप और बॉटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे फ्रंट और रियर का कॉन्सेप्ट है। तो दो पॉइंटर्स या फिर दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि फ्रंट को बतलाएगा और जो रियर को बतलाएगा। फ्रंट हो गया प्राइवेट एंड रियर। तो फ्रंट का भी इनिशियलाइजेशन यहाँ पे -1, ये भी इनिशियलाइज करता हूँ माइनस से। ओके, गुड। यहाँ पे एक बार ये दो हो गए, उसके बाद दो फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट करूँगा जो कि पब्लिक स्कोप में होने चाहिए। एक होगा इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए वॉइड है इसका इंसर्ट रिटर्न टाइप। इंसर्ट ये डेटा लेकर के आएगा जैसे कि हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करते समय हमें चेक करना होगा कि कहीं क्यू फुल तो नहीं हो गया है। तो क्यू फुल होने का क्या मतलब होगा कि जो लास्ट एलिमेंट है, रियर जो है, वो तुम्हारा साइज पे खड़ा है, मतलब कि हाँ साइज पे खड़ा है। तो अगर 5 का एरे है तो 4 तक इंडेक्स है। और अगर रियर इंडेक्स को बतला रहा है, तो अगर रियर जो है सो 4 पे है, तो इसका मतलब कि क्यू फुल है, कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। तो यही चीज़ यहाँ पे चेक करते हैं। इफ रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज -1, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि क्यू फुल है, राइट। अब यहाँ पे अगर क्यू फुल है तो हमें कुछ करना तो नहीं है, बट अगर ऐसा नहीं है और क्यू फुल नहीं है तो हमें इंसर्ट करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि हम स्टैक में यूज़ कर रहे थे उसे यूज़ करते हैं कि पहले रियर अगर -1 है तो उसे इंक्रीमेंट करो और 0 पे चले जाओ। फिर डेटा जो एरे है उसके 0th इंडेक्स पे जो डेटा फंक्शन में लेकर के आ रहा है इंसर्ट फंक्शन में, उसे इंसर्ट कर दो। ठीक है। ये इंसर्ट फंक्शन कंप्लीट हो गया। सिंपली उसी तरीका से हम देखते हैं कि डिलीट फंक्शन या फिर रिमूव फंक्शन कैसा होगा। तो पब्लिक स्कोप में होना चाहिए, क्योंकि अब रिमूव कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न कर लेते हैं ताकि पता चले कि क्या रिमूव कर रहे हैं बाद में। रिमूव फंक्शन क्योंकि हमें फ्रंट से हटाते जाना है तो कोई इनपुट नहीं लेकर के आएंगे। यहाँ पे सिमिलरली चेक करते हैं कि रियर और मैक्स साइज क्यू एम्प्टी तो नहीं है। जैसे इंसर्ट करते समय हम चेक कर रहे थे क्यू फुल है कि नहीं, वैसे ही डिलीट करते समय हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो एम्प्टी चेक करने का एक सबसे आसान तरीका है कि अभी देखो फ्रंट और रियर जो है सो -1 पे है। ठीक, अगर क्यू एम्प्टी है तो ये दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे होंगे। तो सिंपल है यहाँ पे इफ फ्रंट डबल इक्वल्स रियर। ठीक है, सॉरी, हाँ। तो रिटर्न कर देते हैं कोई एक बड़ा वैल्यू 25। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें रिटर्न नहीं कर रिटर्न तो करना है, बट हमें देखना होगा कि हम डिलीट भी कर रहे हैं। तो रिटर्न करते हैं यहाँ पे डेटा एरे को, और यहाँ पे हम फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे। बट ये फ्रंट को इंक्रीमेंट करने से पहले एक और काम हम कर सकते हैं कि डेटा जो हमारा एरे है उसका फ्रंट+1 में एक्चुअली स्टोर कर लेता हूँ इस वैल्यू को, राइट। ये हो गया। अब स्टैक और क्यू क्यू इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया है क्लास में।
तो इसका ड्राइवर कोड लिखता हूँ। तो ड्राइवर में सब कुछ रेडी है, बस हमें एल्स इफ स्टेटमेंट्स लिखते चले जाना है। एल्स इफ कमांड इक्वल्स इंसर्ट INSERT। ओके, अगर इंसर्ट कमांड आता है तो डेटा इनपुट करो और क्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्यू क्यू राइट। तो अब यहाँ पे क्यू डॉट इंसर्ट डेटा। उसी तरीका से यहाँ पे एक लास्ट चीज कि अगर कमांड हम दे दे रिमूव करने का, तो हमें कुछ नहीं करना, क्यू डॉट रिमूव राइट। तो मुझे लगता है कि स्टैक और क्यू इम्प्लीमेंटेशन दोनों खत्म हो गया। इसे चला के देखता हूँ फिर से। ओके, इंसर्ट कमांड देता हूँ, इंसर्ट 1, इंसर्ट 2, इंसर्ट 3, इंसर्ट 4, इंसर्ट 5। अब क्यू फुल आना चाहिए, क्यू फुल राइट। तो अगर इंसर्ट हो गया है तो रिमूव करके देखते हैं, रिमूव REMOVE। ओके, यहाँ पे हमने कुछ आउटपुट ही नहीं लिखा है, तो सी आउट कर लो। आखिर पता कैसे चलेगा किस एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं। तो फिर से इंसर्ट 1, इंसर्ट 2, इंसर्ट 3, इंसर्ट 4, इंसर्ट 5। ओके, 5 तक पहले इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट हो गया होना, वो तो चाहिए। इंसर्ट 6। ओके, क्यू फुल आ रहा है। अब रिमूव करके देखता हूँ। ओके ओके, नहीं, यहाँ पे एक लॉजिकल एरर है। देखो तुम लोग पॉइंट आउट कर पाओगे कि नहीं, पॉज करके तुम लोग पॉइंट आउट करने का कोशिश करना। अम, कुछ होप करते तुम लोग पॉइंट आउट कर लिए होगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही इसे सेट कर दिया, ठीक है, एक वैल्यू को, और फिर उसे रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये तो गलत है ना, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल में इसे स्टोर कर लेते हैं कि फ्रंट प्लस वन पे क्या स्टोर्ड है। ओके, यहाँ पे फ्रंट प्लस वन से अब अच्छा सॉल्यूशन भी ये है, प्लस प्लस फ्रंट पे ही देख लेते हैं कि क्या स्टोर्ड है। नहीं नहीं नहीं, फ्रंट प्लस वन पे ही देखो अभी, क्योंकि इसे रिमूव भी तो करना है। ठीक है, फ्रंट प्लस वन पे जो भी स्टोर्ड है उसे टेम्प में डाल दो। अब फ्रंट प्लस वन पे ये वैल्यू को डाल दो 1E5 को, और अब रिटर्न कर दो टेम्प को, ठीक है। तो ये वाला जो इशू है ये सॉल्व हो जाना चाहिए। अब देखता हूँ, इसे यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँ, 5। अब इंसर्ट करके देखो 6 को, क्यू फुल आया, रिमूव करो, यप। तो सबसे पहले जो इंसर्ट किया था वो गया, उसी तरीका से फिर रिमूव किया तो ओके। अभी भी एक बग है, चलो देखते हैं क्या हुआ यहाँ। फ्रंट को हमने इंक्रीज कर दिया डिलीट करते समय, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ओके, हाँ, हमने फ्रंट को कभी इंक्रीमेंट ही नहीं किया, फ्रंट प्लस प्लस करना तो हम भूल गए। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था, कि हम डेटा को यहाँ से ये कर रहे थे, टेम्प में स्टोर किया, फ्रंट प्लस वन पे जो भी था उस एक गार्बेज वैल्यू को डाल दिया। अब फ्रंट प्लस प्लस कर रहे हैं, नहीं करते तो फ्रंट का तो पोजीशन कभी चेंज हुआ ही नहीं। तो जिस पोजीशन पे हमने ये वैल्यू स्टोर किया था, देखो ये -1E5 ही है, ठीक है, तो उसे ही ये बार बार रिटर्न करता, ठीक है। तो क्यू का एक और प्रॉब्लम समझ में आया, देखता हूँ अब, मे बी परफेक्ट कमांड कोड होना चाहिए। एक बार और ट्राई करता हूँ, कॉपी शिफ्ट इंसर्ट,
यप। एक बार और कोशिश करता हूँ। इंसर्ट 6, क्यू फुल, रिमूव, 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 रिमूव। तो यहाँ पे एक आउटपुट लगा देना चाहिए था। खैर कोई नहीं, हमें पता चल गया -1E5 रिटर्न करने के कारण कि ये जो है सो क्यू एम्प्टी नहीं करने सका, क्यू को डिलीट नहीं करने सके हम। तो क्यूज में इतना ही। अब हाय गाइस, लिंक लिस्ट का भी वीडियो में मैं काम कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि स्टैक एंड क्यूज का ही ओवर 30 मिनट्स का वीडियो हो गया है। तो लिंक लिस्ट का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा अगले दिन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, चलिए कल मिलते हैं।